हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल आईपीपी क्लासेस। तो कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग। फाइनली दोस्तों आप सभी लोग काफी टाइम से वेट कर रहे थे सर सीआरएम की क्लासेस कब से आएंगी और कब से दोस्तों स्टार्टिंग होने वाली है। तो वो सब कुछ दोस्तों आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, आज बच्चों आपकी क्लास नंबर फर्स्ट है और आप सभी लोगों का रिटेंशन किस तरीके का रहता है वो सारा कुछ दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करेगा बच्चों। ठीक है ना, बिल्कुल सर। तो चलिए दोस्तों, आपका सेशन है दोस्तों आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जो आपके एग्जाम बच्चों कौन से सीबीडी टू किसमें बच्चों आपके सीबीटी 2 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपके एग्जाम में दोस्तों इसके कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों। ठीक है ना, बिल्कुल सर। क्योंकि सीबीटी फर्स्ट में आपका बच्चों ये नहीं था और पिछली बार दोस्तों जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था दोस्तों इसमें इंक्लूड था आपका सिलेबस में। बट अब की बार दोस्तों 2 वे करा दिए बच्चों एग्जाम के, और 2 वे तो पहले भी थे बच्चों, बट दोस्तों इस बार आपके सेकंड पेपर में है। ठीक है, बिल्कुल सर। तो चलिए बच्चों कंटिन्यू करता हूं आपका सेशन। बाकी दोस्तों आप सभी लोग मुझे बताएंगे कि फीडबैक देंगे और किस तरीके की क्लासेस लगेगी वो सारा कुछ। तो चलिए दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे एंड वेलकम टू अवर चैनल आईपीपी क्लासेस कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्लास नंबर फर्स्ट सीआरएम। फाइनली बच्चों सीआरएम होता क्या है हम उसके बारे में जानेंगे सबसे पहले तो, और फिर दोस्तों हम इसको कस्टमर के साथ में किस तरीके से रिलेट करके मैनेज करते हैं बच्चों। जैसे आपको कोई भी प्रोडक्ट सेल करना है उसके रिगार्डिंग आपको उस कस्टमर को अपने लिए वैल्यूएबल बनाना है, लॉयल बनाना है, तो वो आप उसके लिए दोस्तों कौन कौन से स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करा सकते हैं, सॉरी क्या क्या स्ट्रेटेजी आप बना सकते हैं और क्या क्या सर्विस आप अपनी तरफ से प्रोवाइड करा सकते हैं, किस तरीके से उसको सपोर्ट कर सकते हैं, वो सारा कुछ बच्चों आप जानेंगे। ठीक है ना बच्चों, बिल्कुल सर। तो सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं सीआरएम। बच्चों ये होता क्या है सीआरएम। ठीक है, बिल्कुल सर। सीआरएम बच्चों कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है बच्चों, आप सभी लोग जान पाए होंगे। ठीक है ना, बिल्कुल सर। और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की दोस्तों मैं आपको बताऊं दोस्तों इसकी जो डेफिनेशन होती है वो उसकी बात करेंगे बच्चों। और डेफिनेशन दोस्तों अलग अलग पर्सन के द्वारा, जो फेमस पर्सन थे दोस्तों, जो बिजनेस के दोस्तों अच्छे खासे जानकार थे दोस्तों, उन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दी और उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बच्चों आपका ये सीआरएम है। ठीक है ना। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों आपका जो बचता है यहाँ पे दोस्तों आपका वो है कौन से, गार्डनर। बच्चों कौन, गार्डनर। ठीक है, गार्डनर नाम के एक पर्सन थे बच्चों और उन्होंने दोस्तों आपकी डेफिनेशन दी थी। और वो डेफिनेशन दोस्तों आपकी क्या दी थी वो भी आप सभी लोग जान पाएंगे। सबसे पहले दोस्तों आप सभी लोग इस सेशन को शेयर कर दो। ठीक है ना, सॉरी शेयर तो नहीं कर पाएंगे, सॉरी। आप सभी लोग दोस्तों, हाँ बिल्कुल शेयर करेंगे, रिकॉर्डेड तो है। ठीक है ना, तो आप सभी लोग इस सेशन को शेयर करेंगे जो भी दोस्तों आपके स्टूडेंट्स हैं डीएफसीसीएल की सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं ना बच्चों, उनके रिगार्डिंग। ठीक है ना, बिल्कुल भाई। और सभी के सभी दोस्तों एक बार इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे बच्चों। ठीक है ना, बिल्कुल भाई। तो चलिए बच्चों मैं आपके कंटिन्यू करता हूं आपके दोस्तों टॉपिक पे आता हूं। डेफिनेशन दोस्तों, डेफिनेशन दोस्तों आपके गार्डनर के अकॉर्डिंग क्या आती है बच्चों, सीआरएम इज अ, बच्चों सीआरएम इज अ बिजनेस। ठीक है ना, सीआरएम इज अ बिजनेस, एक स्ट्रैटेजी बच्चों, कौन सी, एक बिजनेस स्ट्रैटेजी है। ठीक है, और वो बच्चों आपको किस तरीके से है बच्चों जरा देखिएगा, बिजनेस स्ट्रैटेजी है जिसके द्वारा दोस्तों उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है बच्चों। बच्चों इसको किस तरीके से डिजाइन किया गया है, बहुत बेस्ट वे में डिजाइन किया गया है। डिजाइन DESIGNED, सॉरी। ठीक है, स्पेलिंग में दोस्तों मिस्टेक हो सकती है, बाकी दोस्तों जो बोल रहा हूं अपने मुख से वो दोस्तों एकदम बेस्ट होगा। ठीक है ना, डिजाइन किया गया है बच्चों जिसके थ्रू दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं बच्चों, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और वो ऑप्टिमाइज दोस्तों आप किस टाइप से कर पाएंगे, कस्टमर को बच्चों किसके वे में बच्चों, जिससे उसको क्या हो, प्रॉफिट हो। ठीक है, प्रॉफिट हो। ठीक है ना, कस्टमर के बिहाफ में है ना बच्चों कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो कस्टमर में दोस्तों कस्टमर को क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए सबसे पहले। उसका दोस्तों रेवेन्यू वो आपके रिगार्डिंग होगा दोस्तों, आपको उसके थ्रू कैसा रेवेन्यू मिल रहा है। ठीक है, और तीसरा बच्चों आपको कस्टमर क्या सेटिस्फाई है या नहीं है बच्चों, सेटिस्फिकेशन। ठीक है ना, ठीक है, बिल्कुल। तो ये तीन चीजें हैं दोस्तों आपकी, पहली दोस्तों उसको प्रॉफिट किस तरीके का हो रखा है, उसके थ्रू दोस्तों आपको कैसा हो रहा है प्रॉफिट, दोनों चीजें हो सकती हैं। और रेवेन्यू दोस्तों आपका किस तरीके से हो रखा है जनरेट, और कस्टमर सेटिस्फाई है या नहीं है। तो ये सारा कुछ दोस्तों एक स्ट्रेटेजी इस तरीके की प्रोवाइड कराना जिसके थ्रू बच्चों को हम क्या सर्विस, बच्चों जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं उसके लिए दोस्तों सबसे पहले क्या करता हूं, एक अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करता हूं, एक प्लान तैयार करता हूं। ठीक है ना, उस प्लान को तैयार करके बच्चों फिर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि एक मार्केटिंग है, मार्केटिंग में दोस्तों आपका यूट्यूब है और यूट्यूब के थ्रू दोस्तों मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये मार्केटिंग है। मार्केटिंग में दोस्तों आपको अगर मैं आपसे इसमें 100 रुपए पर फीस बच्चे की लेता तो वो तो एक अलग वे में है बच्चों, तो ये मार्केटिंग बन जाता। बट मैं आपको दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूं। ठीक है ना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूं, तो ये भी दोस्तों आपका मार्केटिंग का ही पार्ट है। ठीक है ना, और ये दोस्तों मैं आपको जो प्रोवाइड करा रहा हूं ये सर्विस है मेरी।
ठीक है ना। अब मुझे दोस्तों आपका इस तरीके से सपोर्ट कैसा मिलता है वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। और आप सभी लोगों के ऑर्डर्स क्या क्या आते हैं वो डिपेंड करता है दोस्तों आपके ऊपर, आपकी कमेंट्स कैसी आती हैं, ठीक है ना, बिल्कुल आपकी कमेंट्स कैसी आती हैं, पॉजिटिव निगेटिव जो भी होगा। और ये सारा कुछ दोस्तों एक सीआरएम का एक पार्ट है बच्चों, ठीक है, ये सारा कुछ बच्चों एक सीआरएम का पार्ट है। तो फाइनली दोस्तों जो सीआरएम की सबसे पहले जो डेफिनेशन दी थी वो बच्चों किसने दी थी, वो दी थी गार्डनर ने, ठीक है। यस सर, सबसे पहले दोस्तों जो एक डेफिनेशन दी थी बच्चों सीआरएम की, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की, वो गार्डनर ने दी थी, ठीक है। बात कर लेते हैं दोस्तों, अब आगे चलते हैं इससे आगे। आगे क्या हुआ बच्चों, अब आता है दोस्तों आपका कस्टमर CLC, कस्टमर लाइफ साइकिल। ये क्या होता है सर, कस्टमर लाइफ साइकिल। कस्टमर लाइफ साइकिल बच्चों अगर आप मान के चलो, आपकी मतलब एक रेस्टोरेंट है, ठीक है ना भाई, रेस्टोरेंट है या फिर दोस्तों आपका मॉल है, कुछ भी हो, या फिर बच्चों किसी तरह टाइप की कोई भी एक शॉप है, बहुत बेसिक से वे मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा बच्चों, ठीक है ना। वहां पर दोस्तों क्या होता है, कस्टमर जो होता है, जो ग्राहक होता है बच्चों, वो क्या करता है, वो डेली आता है आपके पास में, डेली इस तरीके से आता है बच्चों, जैसे उसको कोई नीड है, उसको दोस्तों किसी चीज की नीड है, और वो नीड दोस्तों आप ही के द्वारा दोस्तों से क्या हो रखी है, पूरी हो रही है, ठीक है ना। जैसे आपके पास में एक रेस्टोरेंट है, या फिर दोस्तों आपके पास में एक सिंपल सा एग्जाम्पल बच्चों, एक चाय की टपरी है, ठीक है ना। वो डेली आपके पास में आता है और 10 रुपए की चाय पीता है और दोस्तों चला जाता है, ठीक है ना। आज भी आया, कल भी आएगा, तो डेली वो आपके पास में आ रखा है, तो फाइनली दोस्तों आपका वो क्या है, वैल्यूएबल कस्टमर है। दूसरी बात बच्चों आप सभी लोगों को पता होगा, क्योंकि वो दोस्तों आपके पास में डेली आ रहा है, तो कुछ ना कुछ दोस्तों आपकी चाय में उसको अच्छा लगता होगा, जब भी तो आपके पास में वो डेली आ रहा है, ठीक है। आपकी चाय का जो टेस्ट होगा बहुत बेस्ट होगा, बिल्कुल सर, ठीक है ना। तो फाइनली मैं इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूं सबसे पहले, कस्टमर बच्चों क्या, कस्टमर लाइफ साइकिल, बच्चों का कस्टमर लाइफ साइकिल, ठीक है, बिल्कुल सर। तो वो कस्टमर आपके पास में डेली आ रहा है, एक तो वो कस्टमर जो डेली आता हो बच्चों, और एक वो वाला कस्टमर दोस्तों जो एक मंथ में 2 बार आता हो, ठीक है ना, 2 टाइम्स आपके पास में दोस्तों क्या करता हो, विजिट करता हो, ठीक है। बट वो दोस्तों आपका हर महीने 2 बार आता हो, क्यों, क्योंकि दोस्तों उसको आप जो है ना, मतलब उसको जिस भी सामान की आवश्यकता है वो आपकी, वो आप जो नीड है ना बच्चों, वो आप प्रोवाइड करा पा रहे हो, ठीक है ना, बिल्कुल। जैसे आपने देखा होगा दोस्तों, जनरल स्टोर से दोस्तों जब कोई एक व्यक्ति सामान खरीद रहा है दोस्तों आपका ग्रोसरी का, तो उसको दोस्तों ऐसा होता है कि डेली चाहिए ग्रोसरी का सामान, हर महीने उसको जरूरत पड़ जाती है, ठीक है ना, हर महीने दोस्तों उसको सामान की जरूरत पड़ जाती है, कोई भी इस तरीके का गुड्स है, ठीक है ना। तो वो दोस्तों आप क्या करेगा, वो दोस्तों उसको हर महीने तो खरीदेगा ही खरीदेगा, सिंपल सी बात है। जैसे आपने देखा दोस्तों, कोई भी एक क्या है, साबुन है, ठीक है, साबुन है बच्चों, वो कम से कम दोस्तों आपकी एक पर्सन की दोस्तों कम से कम 7 या 10 दिन तो चली जाती है ना आराम से। तो 10 दिन में दोस्तों वो एक बार लेके आ रहा है, तो दोस्तों अगर एक महीने में बात करो दोस्तों, 3 बार दोस्तों विजिट करेगा वो, ठीक है ना, बिल्कुल सर। और ये सारा कुछ दोस्तों आपका सीआरएम का दोस्तों एक पार्ट बनता है। फाइनली दोस्तों जो अब ये तो हो गया बच्चों आपका CLC, मतलब कस्टमर लाइफ साइकिल, ठीक है ना, मतलब एक कस्टमर की बार बार विजिट करना, बार बार विजिट करना, एक तो होता है डेली विजिट करना, एक होता है दोस्तों महीने में 1-2 बार कर लेना, ये सारा चीज दोस्तों आपका कस्टमर साइकिल, कस्टमर लाइफ साइकिल कहलाता है। और उसी के बिहाफ पे बच्चों आप सभी लोग क्या कर सकते हैं, कस्टमर सीआरएम का यूज करके, जो आजकल की कंपनियां, ठीक है, ठीक है ना, आजकल की कंपनियां हैं वो सब कुछ जो यूज करती हैं बच्चों इसका, ठीक है, बिल्कुल। और कुछ एजेंसी हैं, आजकल मॉल भी हैं बच्चों जो इस चीज का यूज कर रहे हैं, और कस्टमर को बच्चों डिस्काउंट देते हैं, स्कीम प्रोवाइड कराते हैं, योजना देते हैं बच्चों, प्लान करते हैं, पॉइंट्स देते हैं बच्चों, पॉइंट्स, ठीक है ना, गोल्ड पॉइंट्स देते हैं, इस तरीके से रिवार्ड देते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, आपकी जो ऐप होती है उसमें रिवार्ड मिलते हैं आप सभी को, वो सीआरएम का यूज करके दे रहे होते हैं बच्चों, जिससे उस कस्टमर को अपने लिए क्या बना सके, वैल्यूएबल बना सके। यस सर, उस कस्टमर की लॉयल्टी आपके प्रति दोस्तों, और आपकी उसके प्रति किस तरीके की रहती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना, बिल्कुल भाई। अगर मैं दोस्तों कोई भी काम कर रहा हूं दोस्तों, मैं अपनी तरफ से पूरा बेस्ट एफर्ट्स नहीं लगाऊंगा, अपने बेस्ट एफर्ट्स नहीं लगा पाऊंगा बच्चों, ठीक है, बिल्कुल सर। और साथ ही बच्चों मैं आपको थोड़ा सा बेस्ट वे में नहीं समझा पाया, तो आपका रिटेंशन से दोस्तों कम रहने वाला है ना, ठीक है। अगर मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा हूं, और मैंने आपको दोस्तों एक फीडबैक के लिए मैंने क्या कह दिया कि आपको देके जाना है स्टार, और वो डिपेंड करता है दोस्तों इस तरीके से, ठीक है ना, आपको स्टार देके जाना है, तो आपने क्या किया, कोई तो 4 स्टार देके जा रहा है, कोई 3 देके जा रहा है, कोई 2 देके जा रहा है। आपसे दोस्तों ये पता लग गया कि हाँ इस तरीके के टीचर है, या फिर दोस्तों ये वाले जीन्स है, ठीक है ना, इस जीन्स का दोस्तों इस तरीके का प्राइस है, और इसकी दोस्तों जो प्रोडक्ट वैल्यू है वो दोस्तों कम है या फिर ज्यादा है,
ठीक है ना। तो आपने देखा होगा बच्चों, जब आप ऐप का यूज करते हैं, कोई भी दोस्तों आपकी एक शॉपिंग ऐप होती है दोस्तों, हम उसमें दोस्तों क्या कर रहे होते हैं, एक स्टार रेटिंग के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, कस्टमर के साथ में अपना दोस्तों क्या करते हैं, रिलेशन रखते हैं। ठीक है, तो वो सारा कुछ दोस्तों आपका हो रहा होता है सीआरएम के अकॉर्डिंग बच्चों। ठीक है, मैं अभी दोस्तों आपको सीआरएम की डेफिनेशन और उसके एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों। ठीक है ना, आप ये मत सोचना कि सर ने अभी मतलब ये क्या जाम झमेला करा रखा है, नहीं, पहले मैं दोस्तों आपको एक एनवायरनमेंट तैयार कर रहा हूं। ठीक है, सीआरएम। फिर दोस्तों ये डे टू ईयर वाइज दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे काम हो रखे हैं। 1980 में दोस्तों आपका कोई मॉडल आया था, 1992 में बच्चों कोई मॉडल आया था बच्चों आपका इस तरीके से। ठीक है ना, फिर दोस्तों सीआरएम में बच्चों आपकी क्या आते हैं, क्रांति यानी कि इवेल्युएशन ऑफ सीआरएम। ठीक है ना, बिल्कुल सर। फिर टॉम सिवेल मॉडल आता है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों आपको कौन सा है, टॉम सिवेल मॉडल। ठीक है ना, ये भी आपका मॉडल है बच्चों। काफी सारे मॉडल भी आए थे बच्चों, बिल्कुल वो सारा कुछ करेंगे, तो वो करेंगे धीरे धीरे बच्चों। पहले दोस्तों थोड़ा जान लेते हैं क्या होता है। ठीक है भाई, बिल्कुल सर। तो यहाँ पे बच्चों आपको पता है तीन चीजें आपके दोस्तों सीआरएम के लिए बहुत बेस्ट है, वो फीचर्स के लिए, वो कौन कौन से। सबसे पहले फुल कस्टमर व्यू, दूसरा दोस्तों आपका प्रोडक्टिविटी, तीसरा बच्चा आपका रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, किस तरीके से आप करते हैं कस्टमर केयर के साथ में। ठीक है, कस्टमर के साथ, सॉरी। फुल कस्टमर व्यू समझो बच्चों किस तरीके से होता है, जरा देखिएगा। फुल कस्टमर व्यू आप सभी लोग दोस्तों, उसके लिए आप, ठीक है ना, कंप्लीटली दोस्तों आप किसी भी एक ग्राहक को बच्चों क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। और उसको दोस्तों देखने के लिए आप किस चीज का यूज करते हैं, सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म, ऐप इंटीग्रेशन, एपीआई एक्सेस, मोबाइल ऐप और सब्सक्रिप्शन। जैसे बच्चों आप हो, आप मेरे लिए बच्चों मानकर चलो दोस्तों, अभी एक एग्जांपल के थ्रू दोस्तों, मैं हूं दोस्तों एक शॉप। ठीक है ना, आप हो मेरे कस्टमर। ठीक है, मैं आपसे कहता हूं कि कल को 5 बजे आपकी क्लास होगी, कल को 9 बजे आपकी क्लास होगी। जिसको नीड होगी वो आएगा, जिसको नीड नहीं होगी वो नहीं आएगा। कुछ ऐसे भी होंगे आएंगे भी और चले भी जाएंगे। ठीक है ना, बिल्कुल सर। तो ये तो हो गया बच्चों आपका, मैंने आपको दोस्तों एक नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया। ठीक है, बिल्कुल सर, समझ रहे हो ना बच्चों, बिल्कुल। और पहले क्या होता था बच्चों, जैसे अगर कोई भी एक मीटिंग बैठानी होती थी, दोस्तों मीटिंग करनी होती थी, तो उसके लिए बच्चों क्या किया जाता था, पहले दोस्तों एक पर्सन भेजा जाता था, और वो पर्सन दोस्तों क्या करता था दोस्तों, इधर उधर घूम घूम के बच्चों को बताता था कि कल शाम को इतने टाइम पे दोस्तों क्या होने वाली है, एक बैठक होने वाली है। ठीक है ना, सभा होने वाली है बच्चों। ठीक है ना, आज तो दोस्तों सभा पहले क्या होता था, फिजिकली जाके करते थे, अब ऑनलाइन हो जाता है बच्चों। मैं आपको नोटिफिकेशन के थ्रू या मैसेज के थ्रू बता देता हूं कल इस टाइम पे क्लास होगी, तो वो मैसेज के थ्रू दोस्तों आपको बताना और मेरा दोस्तों आपको समझाना, इस तरीके का दोस्तों जो एक रिलेशन होता है वो आपके ऐप के थ्रू हो रखा है। और वो बच्चों कौन सी है कि मोबाइल ऐप होती है। मोबाइल ऐप ही दोस्तों आप सभी लोगों को क्या कर रही है, अब मुझे पता है कि इस बच्चे को क्या क्या चाहिए, इस बच्चे को क्या क्या चाहिए। ठीक है ना, तो इंडिविजुअली बच्चों को दोस्तों समझा पाना और उससे समझना दोस्तों, वो आपका क्या कहलाता है, आपका दोस्तों मैं फुल एक कस्टमर व्यू ले पा रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल। तो उसके थ्रू मैं क्या कहता हूं बच्चों आपसे, ठीक है ना, मैं आपको दोस्तों एक प्लेटफॉर्म तैयार करता हूं, वो दोस्तों आपका होता है कौन सा, यूट्यूब। यूट्यूब के थ्रू बच्चों मैं आपको तैयार करता हूं। ठीक है ना, उस पे बच्चों आपका मैं क्लासेस जैसे आज तैयार कर रहा हूं वो हो गया बच्चों आपका। ठीक है ना, फिर दोस्तों एक ऐप के थ्रू बच्चों, एक ऐप के थ्रू बच्चों वो आपके साथ में थोड़ा रिलेशन हो पा रहा है मेरा। वो क्या है बच्चों, आपका टेलीग्राम हो गया, कोई भी एक सोशल साइट। ठीक है ना, कोई भी एक सोशल ऐप। ठीक है ना, बिल्कुल सर। फिर दोस्तों मैं एपीआई करता हूं दोस्तों, एक्सेस करता हूं। ठीक है ना, फिर मोबाइल ऐप दोस्तों आप समझ गए होंगे, तो कुल मिला के सब्सक्रिप्शन। ठीक है ना, आप सब लोग दोस्तों एक यूट्यूब फैमिली को क्या कर लेते हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेते हैं। यहां से दोस्तों आप सभी लोग क्या कर लेते हैं, सब्सक्रिप्शन या फिर सब्सक्राइब। ठीक है ना, दोनों भी मतलब होता है। सब्सक्रिप्शन होता है दोस्तों किसी भी कोर्स को पेड कर लेना। ठीक है, और एक होता है दोस्तों सब्सक्रिप्शन, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ है। प्रोडक्टिविटी टूल्स बच्चों क्या क्या हो सकते हैं वो सारे चीज जानेंगे दोस्तों, जरा देखिएगा फास्ट। ईमेल के थ्रू दोस्तों मैं क्या कर सकता हूं दोस्तों, आपके साथ में चैट कर सकता हूं, मैसेज कर सकता हूं। ठीक है, और मैं आपको दोस्तों प्रोडक्टिविटी टूल्स मतलब दोस्तों मैं आपके साथ में किस किस टाइप के दोस्तों मल्टी टास्किंग टाइप के काम कर सकता हूं वो सारा कुछ। ठीक है ना, ईमेल के थ्रू इंटीग्रेशन हो सकता है। सेल्स एंगेजमेंट टूल्स के अकॉर्डिंग आपने दोस्तों कोई भी प्रोडक्ट आपने क्या किया, हाँ भाई मैंने दोस्तों सेल किया और आपने दोस्तों वहां पे मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दिया। ठीक है, आपने अपनी ईमेल आईडी बता दी बच्चों मुझे, तो मैं इन फ्यूचर दोस्तों मेरे पास में जो प्रोडक्ट आएगा मैं आपको दोस्तों ईमेल के थ्रू, मोबाइल नंबर के थ्रू या फिर बाय द वे कॉल करके बच्चों वो सारा कुछ बताऊंगा कि सर आप ऐसे आए थे, आप लेके गए थे, अब की बार दोस्तों ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, ये वाले प्रोडक्ट पे हमने 100 रुपए की छूट दे रखी है, अगर आपको नीड है तो आप इसे ले सकते हैं। अब मुझे पता आपको क्या नीड होगी, क्योंकि दोस्तों अगर आप पहले क्या लेके गए होंगे, अगर मानकर चलो दोस्तों आप पहले मोबाइल लेके गए होंगे, तो इन फ्यूचर दोस्तों आपको इन फ्यूचर आपको 2 साल में या फिर दोस्तों 3 साल में फिर से जरूरत होगी। और मैं दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको बर्डन करूंगा, जबरदस्ती करूंगा, नहीं, मैं हर महीने या फिर हर 3 महीने पे 4 महीने पे एक एक मैसेज छोड़ता रहूंगा।
एक दिन तो आप लोगे ही लोगे ना। ये दोस्तों आपका एक सीआरएम का सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है ना, जिसमें बच्चों आप क्या किया जाता है, आपने दोस्तों कोई भी चीज सर्च करी और वो दोस्तों आपकी कहीं ना कहीं दिखाई दे जाती है। अगेन टास्क प्लेयर होगा, मैसेजिंग लाइव चैट हो जाएगी, ठीक है ना, स्मार्ट लिस्ट ऑफ टेम्पलेट है, सीक्वेंस है, पावर डायलर है, बक बटन और दोस्तों सेल्स ट्रिगर्स है, ठीक है। ये मेरा और आपका रिलेशन हो गया बच्चों। किस तरीके से, अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों यूट्यूब के थ्रू पढ़ा रहा हूं और दोस्तों आप पढ़ रहे हैं, तो वो सब कुछ हो गया। आपको क्या चाहिए, पीडीएफ चाहिए, वो उस पीडीएफ को दोस्तों मैं प्रोवाइड कराऊंगा, वो सारा कुछ दोस्तों आपके साथ में, ठीक है ना। मुझे पता आपको कौन कौन सी पीडीएफ देनी है और आपको कौन कौन सी पीडीएफ लेनी है, ठीक है। रिपोर्ट एंड एनालिसिस, ठीक है ना। रिपोर्टिंग किस तरीके से करेंगे, एनालिटिक कैसे करेंगे, बिल्कुल भाई। अगर दोस्तों मुझे आपका रिपोर्टिंग या फिर एनालिसिस करना है, तो एनालिसिस करने के लिए बच्चों मैं आपको क्या करूंगा बच्चों, मैं आपसे कहूंगा कि सर आपका बच्चों आपका टेस्ट है, ठीक है। या फिर बच्चों आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी आपका एक टेस्ट है, ठीक है ना, जैसे आपका डीएफसीसीएल सीबीटी 2, ठीक है, बिल्कुल सर, इसी के रिगार्डिंग। या फिर दोस्तों आपका इसमें क्या क्या चीजें वो भी जान लेंगे। एक्यूरेट फोरकास्टिंग हो सकता है, पाइपलाइन एनालिसिस हो सकता है, एडवांस एनालिसिस, एक्टिविटी रिपोर्टिंग, परफॉर्मेंस और कस्टमर डैशबोर्ड, ठीक है। एक पूरा प्लेटफॉर्म तैयार करके, बिल्कुल भाई बच्चों, जिससे आपने दोस्तों कोई भी चीज खरीदी या फिर दोस्तों आपने कोई भी टेस्ट दिया, ठीक है, आपने कोई भी चीज खरीदी या फिर दोस्तों आपने टेस्ट दिया, तो वहां पे दोस्तों आपका एक पूरा प्लान तैयार होगा। आपको कौन कौन से दोस्तों आपके सब्जेक्ट के आपको दोस्तों क्या करना है, उसमें जो पार्ट होंगे वो आप दोस्तों दे पा रहे होंगे, ठीक है ना, बिल्कुल। जैसे आप कोई भी चीज बई करने गए तो आपने दोस्तों पहले क्या की होगी, एक लिस्ट तैयार करी होगी, ठीक है। उस लिस्ट को दोस्तों आपने तैयार करके दोस्तों आपने उसको बई कर लिया होगा, बई करने के बाद में जो एनालिसिस कर रहे होंगे, ठीक है ना। और बई करने से पहले भी कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि बई करने के बाद ही करेंगे वो सारा कुछ। तो यानी कि एक रिपोर्ट तैयार करना कि सर इसमें मेरा यहाँ पे चीजें वाली चीजें तो अच्छी हैं और ये वाली चीजें सही नहीं है, ठीक है, वो सारा कुछ, ठीक है। तो फाइनली कस्टमर और रिलेशनशिप मैनेजमेंट गार्डनर के थ्रू बच्चों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गार्डनर के थ्रू ये आपकी दोस्तों डेफिनेशन आई थी और उन्होंने बताया था बच्चों सीआरएम इज अ बिजनेस स्ट्रेटेजी डिजाइन बाय द कस्टमर। कस्टमर को आप ऑप्टिमाइज करेंगे, उसका प्रॉफिट निकालेंगे, कस्टमर सेटिस्फाई है नहीं है वो चीज आपकी सब कुछ, ठीक है, बिल्कुल। चलिए बच्चों तो डालते हैं दोस्तों आपका टाइप्स ऑफ सीआरएम। टाइप्स ऑफ सीआरएम या फिर दोस्तों आपका क्या, कंपोनेंट्स ऑफ सीआरएम, ठीक है, बिल्कुल सर। सबसे पहले बच्चों आपका आता है इसमें एनालिसिस करना, ठीक है। क्या आता है बच्चों आपका एनालिसिस। सबसे पहले बच्चों आपका एनालिसिस किस तरीके से कर सकते हैं, एनालिसिस करेंगे बच्चों हम दो टाइप से। आपका दोस्तों कौन सा, क्लस्टर, बिल्कुल भाई, क्लस्टर डाटा, और दोस्तों आपका कौन सा, फैक्टर डाटा, ठीक है भाई। क्लस्टर और फैक्टर ये क्या होते हैं सर, क्लस्टर और फैक्टर, चलो भाई ये भी मैं आपको बता देता हूं सर। क्लस्टर, बेटा सेकंड हल्का सा CLUSTER, क्लस्टर डाटा, ठीक है। और बच्चों एक होता है आपका कौन सा, फैक्टर डाटा, ठीक है ना, बिल्कुल सर। कौन सा बच्चों आपका, फैक्टर डाटा एनालिसिस। यहां पे भी लिख लेना भाई एनालिसिस, ठीक है, बिल्कुल सर। क्लस्टर और फैक्टर में डिफरेंस क्या होता है वो भी जानेंगे, और एनालिसिस दोस्तों हम दो टाइप से कर सकते हैं, ठीक है सर, बिल्कुल। आप मानकर चलो बच्चों, मैं बात करता हूं दोस्तों आपके मेल और फीमेल की। आप गए एक शॉपिंग मॉल में बच्चों, किस में गए आप, एक शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वहां पर दोस्तों जब मेल जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, जब फीमेल जाएगा क्या होगा, मेल जाएगा बच्चों मुश्किल से मुश्किल दोस्तों जो चीजें उसे खरीदनी होंगी, जो चीजें उसे खरीदनी होंगी डायरेक्टली दोस्तों वो खरीद के निकल जाएगा, ठीक है। यस सर। आप इसमें दोस्तों थोड़ा निगेटिव पॉजिटिव मत लेने की कोशिश करिएगा, मैं आपको एग्जांपल के भी यहाँ पे बता रहा हूँ बच्चों, ठीक है। डायरेक्टली दोस्तों खरीदेगा दोस्तों निकल जाएगा, अपना टाइम दोस्तों वेस्ट नहीं करने वाला, ज्यादा से ज्यादा बच्चों, ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि आजकल जो दोस्तों जो आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं वहां पे सबसे पहले शो ऑफ ही होता है, सबसे ज्यादा शो ऑफ होता है, और वो दोस्तों आप डायरेक्टली आप खरीदेंगे, हाँ भाई मेरे को ये वाली जीन्स की जरूरत है, बात खत्म, बस, ठीक है। या फिर बच्चों मेरे को ये वाली दोस्तों क्या क्या मान लीजिए जीन्स, या फिर दोस्तों आपसे लो कोई भी एक प्रोडक्ट ले लो, कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है ना, बिल्कुल। मेरे को ये वाला फोन चाहिए, मान कर चलो दोस्तों मुझे एमआई का ही फोन खरीदना था, एमआई का खरीदा, निकल गए। अब बात करते हैं दोस्तों आपके फीमेल की। अब मतलब इस तरीके का डाटा ये आपका कहलाता है दोस्तों आपका क्लस्टर डाटा। कौन सा डाटा आपका, क्लस्टर डाटा, ठीक है, बिल्कुल। और दूसरे पर दूसरा जो फीमेल की बात करेंगे दोस्तों, जो फीमेल की बारी आएगी दोस्तों, फीमेल क्या करोगा, मैन, हाँ बिल्कुल भाई, सिंपल सी बात है, शॉपिंग मॉल में आप सभी लोग जा रखे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल आप गए भी होंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो मैन का सेक्शन अलग होता है बच्चों, ठीक है ना, याद रहे, फीमेल सेक्शन दोस्तों अलग होता है, ठीक है ना।
तो फीमेल दोस्तों सेक्शन में, फीमेल सेक्शन में जाएगी। उसके बाद में बच्चों उसको कोई भी चीज खरीदनी होगी तो सबसे पहले दोस्तों उसको डिसाइड करेगी कैसे, जरा देखिएगा उसका एनालिसिस दोस्तों, ये आपका कहलाता है। ये तो अगर बच्चा आपको देखे मोटे मोटे तौर पे दोस्तों आपको तो क्लस्टर डाटा एनालिसिस। और दोस्तों जब वो फीमेल जाएगी, कोई भी एक पर्सन है दोस्तों, मान के चलो दोस्तों आरती, ठीक है ना, आरती क्या गई है बच्चों, कोई सामान खरीदने गई है, तो दोस्तों उसने क्या किया, आरती को चाहिए था दोस्तों मोबाइल, ठीक है ना, आरती को मोबाइल चाहिए था। आरती ने दोस्तों पहले एनालिसिस नहीं किया, वो जाके वही एनालिसिस कर रही है, और उसने क्या किया, सर मेरे को मोबाइल चाहिए, उसने जाके कहा सीधा सीधा ऐसे इस तरीके से, ठीक है ना भाई बच्चों, बिल्कुल सर। तो आरती ने दोस्तों वहां पे कहा जाके कि सर मेरे को इस तरीके का मोबाइल चाहिए, और अरे क्या हो गया भाई, वेट अ सेकंड बच्चों, हल्का सा मुझे डाउट सा लग रहा है, ठीक है अब ठीक है ना, ओके एकदम, डन, ठीक है। तो आरती ने कहा दोस्तों मुझे एक मोबाइल चाहिए, या फिर दोस्तों मुझे इस टाइप की टी शर्ट चाहिए। चलो एक उनका एग्जाम्पल भी ले लेता हूँ ना, थोड़ा सा आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो मोबाइल जैसे उसने कहा सर मैं एमआई का लूं या फिर सैमसंग का लूं या फिर मैं आईफोन ले लूं, ठीक है। एक ने कहा सर आप आईफोन ले लो। अगर यहाँ पे मैन होता तो बच्चों मैन क्या करता, सर ठीक है मैं आईफोन हो गया, बात खत्म, दे दो, ठीक है। बट आरती क्या कहेगी, सर आईफोन तो मैं ले रही हूं, मुझे उसमें कलर भी चाहिए, मुझे कलर चाहिए, मुझे ब्लैक वाला, ठीक है। चलो भाई मैं ये नहीं कहता बिल्कुल भी, कोशिश करता हूं बच्चों, मैं ये आप दोस्तों निगेटिव वे में मत लेना, ठीक है ना। तो वो क्या कहती है दोस्तों आरती कि मुझे को ब्लैक फोन चाहिए, साथ में उसका कलर ब्लैक चाहिए, और दूसरी बात बच्चों क्या होगा, उसमें रैम कितनी है, रोम कितनी है, वो सारा कुछ दोस्तों एनालिसिस करेगी। मानता हूं दोस्तों मैन पर्सन भी करेंगे, ठीक है ना, बट इतना नहीं करेंगे। उसमें रैम कितनी है, रोम कितनी है, ठीक है। और आगे दोस्तों, हाँ जी, इसका वेट कितना है। तो कुल मिलाकर दोस्तों इस तरीके से फैक्टराइज एनालिसिस करना है दोस्तों, आपका क्या कहलाता है, फैक्टर डाटा एनालिसिस, ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल। तो ये बच्चों आपका कहलाता है फैक्टर डाटा एनालिसिस, और ये बच्चा आपका कहलाएगा क्लस्टर डाटा एनालिसिस। जैसे टी शर्ट लेने गए, इनको पता था मैन पर्सन दोस्तों, आप मानकर चलो यहाँ पे कौन है भाई, राजन है, राजन ने क्या किया बच्चों, डायरेक्टली दोस्तों मेरे को चाहिए बस ब्लैक टी शर्ट, ठीक है, बात खत्म। यहाँ पे दोस्तों आरती क्या कहती है, सर मेरे को टी शर्ट तो चाहिए, मेरे को चाहिए फैब्रिक के कपड़े में चाहिए, ठीक है। दूसरी बात मेरे को उसका कलर भी चाहिए, ठीक है ना। और तीसरी बात मुझे मुझे वो जो है ना लाइट वेट में चाहिए। इस तरीके की दोस्तों जो एक फैक्टर करना है, फैक्टर करना समझते हो ना दोस्तों, मैथ्स में फैक्टर करना इसी तरीके से, इस तरीके का फैक्टर करने बच्चों आपका कहलाता है फैक्टर एनालिसिस डाटा। इसे आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेंगे बच्चों, ठीक है ना, बिल्कुल। आगे चलता हूं बच्चों, आपका फैक्टर एनालिसिस क्लस्टर एनालिसिस आपका हो गया बच्चों, ठीक है ना, क्लस्टर डाटा एनालिसिस, ठीक है भाई बच्चों, बिल्कुल। तो फर्स्ट दोस्तों आपका एनालिसिस था। सेकंड है बच्चों आपका सेल्स फॉर ऑटोमेशन। सेकंड है बच्चों आप डालेंगे सेल्स फॉर ऑटोमेशन, सेल्स फॉर ऑटोमेशन। अब जरा इसको समझिएगा, ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, ऑटोमेशन होता है बच्चों आपका क्या, एक ये समझ लीजिए ऑटोमेशन दैट्स मीन्स जहां पर कोई पर्सन ना हो। कैसे पर्सन ना हो, कैसे सर, एक रोबोट, या फिर इसको आप जान पाएंगे बच्चों, जरा एक बार एक सेकंड रुकिएगा, प्री रिकॉर्डिंग, हाँ प्री रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, प्री रिकॉर्ड डाटा। जैसे आपका कस्टमर केयर होते हैं बच्चों, सीसी कस्टमर केयर होते हैं, ठीक है। कैसे, सेल्स फॉर ऑटोमेशन। जैसे दोस्तों आपको कोई भी एक प्रॉब्लम हुई, आपने क्या हुआ बच्चों, जैसे आप मानकर चलो जब हमें कोई भी एक प्रॉब्लम होती है तो हम क्या करते हैं, कस्टमर केयर को फोन मिलाते हैं, ठीक है सर, हम मिला लेते हैं। तो वहां पे बच्चों आपका क्या कहता है, डायल 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से दबाओ, आप इस ऑप्शन में चले जाएंगे। ये वाला 3 दबाने से दोस्तों आप सभी लोग मोबाइल खरीद पाएंगे, 2 दबाने से आप जो है इस वाले यूट्यूब पर चले जाएंगे, या 1 दबाने से आप सभी लोग यहाँ पे चले जाएंगे। तो ये सारा कुछ जो डाटा होता है बच्चों क्या होता है, ये जो आपकी दोस्तों रिकॉर्डिंग होती है, ये आपकी इस तरीके की रिकॉर्डिंग बच्चों क्या कहलाती है, आपकी प्री रिकॉर्डिंग होती है। और ये प्री रिकॉर्डिंग किसका पार्ट है बच्चों, आपका ऑटोमेशन का बच्चों, किसका पार्ट है आपका, ऑटोमेशन का, ठीक है ना, बिल्कुल। 9 दबाने से जब आप दोस्तों क्या करते हैं, एक कस्टमर केयर के साथ में आप दोस्तों क्या कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, टॉक शॉक होती है बच्चों, ठीक है ना, कोई भी प्रॉब्लम की, वो होता है बच्चों आपका ऑटोमेशन का पार्ट नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों वहां पे कोई ना कोई एक बंदा दोस्तों आपसे बातें कर रहा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आपका एक तैयार किया जाता है। और दूसरा बच्चों आपका एक आप सभी लोग जानते होंगे चैट, बच्चों चैट भी आपका किसका पार्ट है, सेल्स फॉर ऑटोमेशन का ही है, ठीक है। चैटबॉट समझ गए ना बच्चों, यहाँ पे कोई भी क्या होता है, चैटबॉट भी दोस्तों आपका एक ही पार्ट होता है। आपने देखो आजकल व्हाट्सएप के थ्रू दोस्तों आप क्या कर रहे होते हैं, ठीक है, कोई भी मैसेज छोड़ दिया दोस्तों वो सभी के पास में चला गया। या फिर दोस्तों एक ऑप्शन भी है, आप मुझे नहीं पता उत्तर प्रदेश में से दोस्तों आपका है, जब आप दोस्तों आप अपना क्या सिलेंडर, सिलेंडर जो होता है बच्चों, आप सभी लोग उसको बुक करते हैं इंडियन की दोस्तों गैस एजेंसी के साथ में, आपको एकदम देसी एग्जांपल लेके बता रहा हूं। तो उसमें दोस्तों आपका ऑटोमेटिक है बच्चों, ऑटोमेटिक है,
ठीक है ना। आपके पास में मैसेज आएगा, अच्छा ये वाला बटन दबाने से यहाँ पहुंच जाएंगे, दूसरा दबाने से यहाँ पहुंच जाएंगे, 3 दबाने से यहाँ पहुंच जाएंगे, सेम दोस्तों आपका ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो कस्टमर केयर सेंटर और सिम एटसेट्रा जो आपकी दोस्तों सारी चीजें प्रॉब्लम होती है वो सारा आपका क्या कहलाता है बच्चों, यही चीज होती है। जैसे आपने दोस्तों देखा होगा कभी कभी दोस्तों हम कोई चीज बाई कर रहे हैं, बाई करते वक्त दोस्तों हम क्या करते हैं कि एक बटन दबाने से आपके पास में 10 रुपए वाली दोस्तों आपके पास में एक मिल्क की बच्चों आपके पास में एक चॉकलेट आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें दोस्तों आपका कहलाती है सेल्स पर ऑटोमेशन। अगर मैंने दोस्तों अपना एक सॉफ्टवेयर ऐसा तैयार कर लिया कि एक बटन दबाने से यहाँ पे पहुंच जाओगे, 2 बटन दबाने से यहाँ पे पहुंच जाओगे, तो ये सारा कुछ दोस्तों आपका ये होता है। ठीक है ना। थर्ड डालेंगे बच्चा, आपका थर्ड होता है क्या, कॉन्टैक्ट सेंटर फॉर ऑटोमेशन, कॉन्टैक्ट सेंटर फॉर ऑटोमेशन। ठीक है ना। और ये बच्चा आपकी क्लासेस इस तरीके से हो पाएगी, क्योंकि पहले लिखूंगा फिर आपको बताऊंगा, इससे तो अच्छा है कि मैं आपको अपने अकॉर्डिंग ही बता पाऊं बच्चों। कॉन्टैक्ट सेंटर फॉर ऑटोमेशन, सेम आपका बच्चों कौन सा पैटर्न, आपका जो अभी मैंने अभी अब बताया है। ठीक है ना। कैसे, चैटबॉट के मीडियम से। कैसे बच्चों, आपका प्री रिकॉर्डिंग वाला पार्ट। ठीक है ना, बिल्कुल ये सारा कुछ। फोर्थ डालेंगे बच्चों, आपका फोर्थ है इसमें HRM बच्चों, क्या HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बच्चों, क्या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, बिल्कुल सर, स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है बट जो बोल रहा हूं दोस्तों एकदम डिट्टो 100% एकदम राइट है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसमें क्या होता है बच्चों, ह्यूमन का रिसोर्स और मैनेज किस तरीके से करते हैं जरा देखिएगा। इसमें क्या होता है बच्चों, सबसे पहले दोस्तों जितने भी आपके एम्प्लॉय होते हैं, मानकर चलो दोस्तों आपकी एक कंपनी है। ठीक है, मानकर चलो बच्चों आपकी एक कंपनी है और उस कंपनी में बच्चों आपको क्या करना है, एम्प्लॉय को हायर करना है या एम्प्लॉय की दोस्तों सैलरी है वो पे करनी है, वो सारा कुछ बच्चों। ठीक है ना, बिल्कुल सर। हाँ, उसका दोस्तों क्या किया जाता है, डाटा को दोस्तों क्या करते हैं आप सभी लोग कलेक्ट करते हैं सबसे पहले तो। ठीक है ना, हायर करना है या फिर दोस्तों आपको पे करना है या फिर हायर करना है बच्चों किसी भी वे में। ठीक है ना, सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है ना भाई, ये समझ लीजिएगा इन्फो डॉट। और दोस्तों ठीक है ना, उसको हायर करना या फिर दोस्तों उसको कोई भी सैलरी पे करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों हम उसका पहले डाटा कलेक्ट करते हैं। और उस डाटा में दोस्तों अगर आपको सैलरी पे करनी हो तो दोस्तों हम किस में करेंगे, अकाउंट में करेंगे। अकाउंट में करने के लिए दोस्तों आपके डाटा में दोस्तों आपने क्या किया होगा, उसका अकाउंट नंबर भी लिया होगा ये। ठीक है, बिल्कुल सर। या फिर सैलरी शीट तैयार करनी है, वो भी सारा कुछ यानी कि समझ लो कि हाँ भाई, हमारी कंपनी में 50 व्यक्ति काम कर रहे हैं, 50% है, 50 में से टॉप 10 के तो दोस्तों सैलरी है 30,000 के आसपास, और जो उसके बाद में बचते हैं दोस्तों आपके 10, उनकी है 20,000, उनके बाद में तो बचते हैं 10, उनकी है 10,000। इस तरीके से आपने दोस्तों क्या कर रखा है, सेक्शन वाइज उनको डिवाइड कर रखा है। तो फाइनली बच्चों ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में बच्चों क्या किया जाता है, एम्प्लॉय का डाटा या फिर दोस्तों किसी भी एक पर्सन या फिर दोस्तों ग्रुप ऑफ मेंबर का डाटा क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। इसकी डेफिनेशन बहुत आसान सी ये थी कुल मिला के। ठीक है, समझ गए ना बच्चों, बिल्कुल। एचआरएम के थ्रू बच्चों आजकल क्या हो रहा है मैं आपको बता दूं, बहुत बेसिक सा है। जितने भी दोस्तों आप सभी लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ठीक है, उसमें बच्चों जो भी क्वेरी आती है ना, जो भी क्वेरी आती है वो सभी चीजें दोस्तों आप फीडबैक के थ्रू आप क्या करते हैं, स्टार रेटिंग देते हैं, कमेंट्स कर देते हैं बच्चों। ठीक है ना, बिल्कुल सर। या फिर रिव्यू डाल देते हैं, आजकल तो रिव्यू का भी ऑप्शन आ चुका है। ठीक है ना, रिव्यू में विद इमेज बच्चों, विद वीडियो। आपने देखा होगा, आपने अमेजोन से शॉपिंग की होगी तो लास्ट में जाके दोस्तों आप सभी लोग पूरा क्लैरिफिकेशन कर देते हैं। इससे क्या होता है बच्चों, कस्टमर को अगर जैसे मैं ही हूं, मुझे कोई भी एक प्रोडक्ट बाई करना है तो सबसे पहले दोस्तों मैं क्या करूंगा, उस प्रोडक्ट को देखूंगा, फिर उसके दोस्तों यहाँ पे चले जाऊंगा रिव्यू सेक्शन में, फीडबैक वाले सेक्शन में, अच्छा ये अच्छा है भाई, यहाँ पे स्टार रेटिंग इसको 4 मिली हुई है या फिर 5 मिली हुई है। ठीक है ना, बिल्कुल वो सारा कुछ। तो ये एक आपका ह्यूमन रिसोर्सेज का ही पार्ट होता है बच्चों। आसानी से दोस्तों वो क्वेरी को भी दोस्तों रेज कर सकता है। ठीक है ना, वहां से दोस्तों उस कंपनी को भी पता लग जाएगा बच्चों, अच्छा हमारे इस प्रोडक्ट में ये वाली पिन या वाली नोब या फिर दो जो भी लगे, अच्छा हमें इसको इसमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट करना है। ठीक है, बिल्कुल।
5वें नंबर डालेंगे बच्चों आपका कौन सा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बच्चों क्या आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस, ये क्या होता है सर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये क्या होता है, ये बताता हूं बच्चों, जरा देखिएगा आप सभी लोग, जरा जान पाएंगे, ठीक है भाई। बिल्कुल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई। आपने देखा होगा बच्चों, एआई 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 बहुत चल रहा है दोस्तों, आपका एट अ टाइम बहुत चल रहा है। एआई दोस्तों एक समझ लो कि एक जैसे होता है सीसीटीवी कैमरा, ठीक है ना, उसकी तरीके से दोस्तों आपके ऊपर क्या करे हुआ है, एक निगरानी रखे हुए है बच्चों, निगरानी। अच्छा भाई, ठीक है भाई। दिल्ली वालों को इस तरीके की चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है हर महीने, तो वो सारा कुछ, और इसे इन फ्यूचर क्या जरूरत होगी वो सारा कुछ। मतलब आपको दोस्तों फ्यूचर में, आपको दोस्तों फ्यूचर में आने वाली क्या दोस्तों, आपकी नीड्स, आपकी दोस्तों क्या नीड्स, आपकी आवश्यकताएं, वो एआई ने दोस्तों पहले ही जान के रखी है। एआई ने दोस्तों पहले ही जान के रखी है, ठीक है ना। बिल्कुल सर। कस्टमर को बच्चों कोई भी एक दोस्तों क्या करना है, सामान खरीदना है, ठीक है। बिल्कुल, तो वो क्या किस किस टाइप के दोस्तों वो प्रोडक्ट को दोस्तों क्या कर सकता है, बाई कर सकता है, ठीक है। या फिर दोस्तों कोई भी एक शॉपकीपर है, या फिर दोस्तों कोई भी हो, ठीक है ना, उसको क्या सेल करना है, तो वो सारा कुछ दोस्तों क्या एआई को पहले से ही पता होता है। कैसे? सारा कुछ सीआरएम का ही दोस्तों एक पार्ट है, ठीक। उसको इन फ्यूचर दोस्तों किस चीज की आवश्यकता होगी, फ्यूचर में आने वाले दोस्तों किस प्रोडक्ट की आवश्यकता होगी, वही आपका बच्चों क्या कहलाता है, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। समझ गए ना बच्चों, एआई 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 बहुत चल रहा है बच्चों, आपने देखा भी होगा एआई क्या है, निगरानी बनाए हुए रखे हैं, ठीक है ना। फाइनली बच्चों ये कस्टमर के ऊपर ही नहीं किया हुआ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कस्टमर के ऊपर, ऑल ओवर बच्चों, ऑल ओवर, ठीक है ना, ऑल ओवर। एआई दोस्तों आने वाले टाइम में दोस्तों आपका रोबोटिक प्रणाली भी लेके आने वाला है, ठीक है ना। और रोबोटिक प्रणाली दोस्तों एआई नहीं लेके आ रहा, एआई के बेस्ड पर दोस्तों जो हमारा साइंस है ना, वो इतना दोस्तों अपने आप में दोस्तों डेवलप कर रहा है बच्चों अपने आप को, और जितना डेवलप्ड हो चुका है, कुछ चीजें ऐसी तैयार कर रहा है बच्चों आने वाले टाइम में बच्चों की, हाँ ये चीजें की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है ना। आपने देखा था कभी दोस्तों ऐसा होगा? बिल्कुल भी नहीं। हाँ भाई, आप ही मुझे बताओ बच्चों, ऐसे आपने दोस्तों सोचा था? पहले दोस्तों हम पेन, पेपर, ठीक है, और कॉपी का यूज करते थे, और आसानी से दोस्तों एक बेसिक वे में पढ़ लेते थे। बट धीरे धीरे चीजें दोस्तों क्या हो गई, डिजिटल हो गई, ठीक है। बिल्कुल सर। आज दोस्तों डिजिटल हुई, आने वाले टाइम में दोस्तों आपका एआई के थ्रू और ज्यादा डिजिटल हो जाएंगी। पहले दोस्तों आपकी 2D में चलती थी, अब दोस्तों आपकी 3D में चलनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। बिल्कुल, आया ना समझ में बच्चों? बिल्कुल सर। चलिए, तो सेल्स फॉर आइंस्टीन, सेल्स फॉर, जो पार्ट है बच्चों, सेल्स फॉर आइंस्टीन जो पार्ट है बच्चों, वो आपका रिलेटेड है आपका किससे, एआई से। बच्चों किससे है, एआई से। याद रहे, ये भी इंपॉर्टेंट आपका, ठीक है ना। बिल्कुल सर। तो फाइनली बच्चों कुछ जो चीजें थी मैंने आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करी अपने थ्रू, और धीरे धीरे बच्चों हम इस क्लासेस को इस तरीके से आगे चलेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल सर। तो आज थोड़ा सा छोटा सेक्शन रखते हैं, बाकी दोस्तों मैंने आपको क्या क्या कराया बच्चों वो थोड़ा सा जान लेते हैं एकदम शॉर्ट वे में, ठीक है। सबसे पहले बच्चों आपको सीआरएम क्या होता है, ठीक है। सीआरएम की डेफिनेशन गार्डनर ने दी थी, यस सर। सीआरएम के टाइप क्या होते हैं वो मैंने आपको बताया, 5 टाइप बच्चों आपको बताए। सबसे पहले मैंने बताया बच्चों आपका एनालिसिस किस तरीके से करते हैं, ठीक है। दूसरा मैंने बताया बच्चों आपका क्या, सॉरी, सेल्स फॉर ऑटोमेशन क्या होता है, ठीक है। तीसरा बच्चों मैंने आपको बताया साथ ही के साथ में बच्चों आपको कौन सा, एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। फोर्थ नंबर पे मैंने आपको बताया बच्चों कौन सा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना। सॉरी, एक और रहेगा बच्चों आपका एनालिसिस में दोस्तों आपका क्या रहेगा, सॉरी ऑटोमेशन में दोस्तों आपका रहेगा थर्ड नंबर का, वो भी लिख लो, ये 5वें नंबर का, चौथे नंबर का, ठीक है ना, सॉरी। थर्ड नंबर पे बच्चों आपको कौन सा था, कॉन्टैक्ट फॉर, कॉन्टैक्ट फॉर, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट सेंटर फॉर, सॉरी, कॉन्टैक्ट सेंटर फॉर, चल जा यार, कॉन्टैक्ट सेंटर फॉर, ठीक है, कॉन्टैक्ट सेंटर फॉर ऑटोमेशन, ठीक है ना, ऑटोमेशन। आपने देख लिया बच्चों, ये बताया मैंने आपको लास्ट में आके, ठीक है। तो 5 चीजें थी बच्चों, मैंने एआई के थ्रू दोस्तों आपका यहाँ पे कंप्लीट कराया, थर्ड आपका दोस्तों, फोर्थ, 5, ठीक है ना।
बिल्कुल। सीआरएम का दोस्तों एक एनवायरनमेंट मैंने तैयार कर दिया बच्चों आपके माइंड में, ठीक है ना। और ये बच्चों मैं आपको बता दूं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, बाय द वे दोस्तों आपका सिलेबस तो चलो डीएफसीएल का मैं मान रहा हूँ, वैसे दोस्तों आपका जो सिलेबस होता है ना, ये होता है बच्चों आपका किसका, एमबीए वाले जो बच्चे होते हैं ना दोस्तों, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाले, ठीक है ना, उनका है ये पार्ट बच्चों, उनका है ये सिलेबस, ठीक है ना। अब मुझे नहीं पता दोस्तों डीएफसी वालों ने क्यों डाल रखा है अपने सिलेबस में, समझ से ही बाहर है। चलो मानता हूँ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ऑफ इंडिया रेलवे है बच्चों आपका, मैं मानता हूँ दोस्तों, बट इसमें आपका क्या रिलेशन का यूज हो रखा है समझ में, मानता हूं दोस्तों वहां पे भी कस्टमर विजिट करेंगे, हम जैसे भैया करेंगे, आप जैसे ही करेंगे दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि एक रेल कॉरिडोर होता है बच्चे आपका, ठीक है ना, बिल्कुल। मैं मानता हूं दोस्तों आपसे भी लोग किसी बड़ी कंपनी के साथ में भी विजिट कर रहे होंगे, बिल्कुल। वो आपको दोस्तों एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके देना होगा बच्चों, वो आपने दोस्तों आप ही काम करेंगे, एम्प्लॉय बन के आप ही जाने वाले हैं, बिल्कुल, वो सारा कुछ। बट चलो कोई नहीं, शायद यहाँ से भी दोस्तों कुछ हेल्प हो जाती हो। बट फाइनली दोस्तों आप सभी लोगों को सेशन कैसा लगा एक बार आप मुझे जरूर बताइएगा, और अगर बेस्ट लग रहा हो ना बच्चों तो कमेंट्स कीजिएगा, और दोस्तों मैं एक अच्छा सा इंप्रूवमेंट करके और भी ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मोटिवेशन मेरे आप ही हो बच्चों, याद रहे, ठीक है, बिल्कुल। चलिए बच्चों, तो फाइनली कैसा लगा सेशन आप मुझे बताएंगे, और शेयर और लाइक जरूर करेंगे बच्चों, ठीक है।